भारत की राजनीति में आखिर फ्रीबीज इतनी इन्फ्लुएंशियल क्यों है? जिस पार्टी को देखो वो बस फ्री की रेवड़िया ही दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें पूरा करना संभव भी नहीं या फिर जिसकी जनता को जरूरत भी नहीं, पर क्योंकि मुफ्त का मिल रहा है तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हर बात पर अपने लीडर्स को कोसना ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे लीडर्स ये फ्री की रेवड़िया रोकने की कोशिश कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसका उन्हें एक बड़ा हर्जाना भी चुकाना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विजनरी लीडर थे। वो 2025 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन इस देश की जनता जिसे मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी थी उसे डेवलपमेंट कहां स्वीकार था। नतीजन वो इस बदलाव को सह ना पाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी को वोटों की कमी की वजह से एक बड़ी निराशादायक हार मिली। 2005 के इलेक्शंस हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2025 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना टूट गया और आज हम ऑलरेडी 2026 में हैं और आप देख सकते हैं कि देश का क्या हाल है। हम आज भी 2047 तक दोबारा विकसित होने की बात करते हैं। खैर, इन सब बातों के बाद देश में फाइनली एक ऐसा लीडर आया जिसने देश की जनता को समझा, जिसने समझा कि इस देश को आजादी तो कब की मिल गई पर इस देश की जनता आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई। 1200 साल की गुलामी के ट्रॉमा के कारण यहाँ के लोगों ने इस मिट्टी को अपना समझना ही छोड़ दिया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने की आदत डाल दी। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के साथ रेवड़ियों को भी नहीं रोका, वादे कम किए पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जबरदस्त रखी। नतीजन देश की जनता का भरोसा उनमें जागा। 2014 के बाद 2019 में बीजेपी ने अकेले 330 और एनडीए ने 353 सीटें जीती और एक बड़ा कमबैक किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने इस गुलामी की मानसिकता को खत्म करने का नैरेटिव रखा। प्रधानमंत्री मोदी आपको कई बार गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात करते दिख जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता मानो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा वर्ल्ड फेमस सिविक सेंस है। जैसे 17 जनवरी 2026 को चली भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर का जरा हाल देखिए। पहले दिन ही इंडियंस ने इसका ये हाल कर डाला, चारों तरफ कचरा। और ये कोई गरीब या पिछड़े हुए लोग नहीं है, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे और अमीर वर्ग के लोग, क्योंकि सिविक सेंस का एक्चुअली शिक्षा से कुछ लेना देना है ही नहीं। इसका इस बात से लेना देना है कि कौन अपने देश के प्रति कितना समर्पित है। जब तक लोग इस देश को अपना नहीं मानते और इसके प्रति अपने समर्पण के भाव को जागरूक नहीं करते, अपना डिवोशन शो नहीं करते हैं अपनी मिट्टी के लिए, तब तक इस देश का कल्याण होना असंभव है।